हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज अपन एक खेलते हैं गेम और वो गेम होगा केमिकल बॉन्डिंग के साथ। क्लियर। और गेम का टॉपिक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक गेम खेलेंगे। हम आपको क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन में हम आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड या 20 सेकेंड के अप्रोक्स टाइम देंगे। आप क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन का आपके साथ आंसर डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आप लोग ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, देन आप आंसर देखिएगा। कुछ ही सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है मैच द कॉलम। आपको कॉलम मैच करनी है। इसमें से आपको क्या है, यहाँ पे देखिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन हैं XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3। ये आपको यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन है और इधर इनकी स्ट्रक्चर गिवन है। ये कंपाउंड गिवन है, स्ट्रक्चर गिवन है। आपको इन कंपाउंड्स का बताना है कि क्या स्ट्रक्चर है और इसको मैच करने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग वीडियो रोक के आप इसका आंसर सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसके आंसर, उसके बाद इसका आंसर देखिए। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करता हूँ। तो इसका तरीका क्या होता है बेटा? इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले आप ऐसा करो कि सबका स्ट्रक्चर बना लो। सबका स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। जब आप साल भर पढ़ाई करते हो तब जाके आपको एक टॉपिक या एक चैप्टर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। यदि आप इसको जल्दबाजी में करोगे और आपका ये गलत हो गया तो आपकी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। तो मैं जैसा कि बार बार बोलता हूँ, आप क्वेश्चन को दिल से रिस्पेक्ट दो तो वो आपको नंबर देगा। तो हमको इस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है बहुत मुश्किल से और बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन लाता है। क्लियर। उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। तो आइए हम सबसे पहले लिए बेटा XeF4। मैं डायरेक्ट ट्रिक लगाऊंगा और पहला स्टेप यह होता है, आप पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। पहला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए XeF4 जो है, तो Xe के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 4 फ्लोरीन है, तो हमने 4 फ्लोरीन को जोड़ दिया। अब यहां पे ये बचे 2 लोन पेयर। देखिए तो यहां पे 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे आपको मिल गए 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 मिल गए आपको लोन पेयर। टोटल नंबर हो गया 6। और टोटल नंबर यदि 6 हो गया तो होगा sp3d3। एक तो ये तरीका हो गया। जिस बच्चे को चलो ये भूल गया, आपको यदि ये निकालना भूल गया, तो इसका एक और तरीका है। क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये है कि आप इनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लो। तो हम यहाँ पे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Xe के 8, एक फ्लोरीन के 7 इंटू 4 4 हैं तो कर लो 28 और 8 6 हो गए और ये हो गया 3। तो ये हो गया आपका टोटल 36 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैंने बोला था कि जो हमने ट्रिक थी कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यदि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं तो आप 8 का डिवाइड करो। मैंने यहाँ पे 8 का डिवाइड किया तो 4 टाइम जाएगा, आ जाएगा 32। यहाँ पे आप करो माइनस, तो यहाँ पे बचा कितना? 4। फिर अब ये क्या हुआ, 8 से कम है। यदि 8 से कम है तो हम 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये गया 2 टाइम, तो ये हो गया 4, कैंसिल आउट। अब देखिए 4 और 2 तो आपका कितना हो गया? 6। मतलब क्या? sp3d2। चाहे आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपका आंसर सेम आता है। ये तरीका आपको बहुत काम का है और जिसमें कोई भी आपका एक्सेप्शंस नहीं है। आपका 100% सही है। तो आपको इसी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो, तो ये तो मैंने एक का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दिया, बाकी क्वेश्चंस का आपको खुद करना है, खुद से। आइए अब अपन इसका जैसे हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। पहले वाले ऑप्शन का अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला sp3d2। क्लियर। sp3d2 मैंने बोला था आपको क्वेश्चन ईमानदारी से करना है। पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसकी बनानी है जियोमेट्री। मैंने किया। सेंटर एटम क्या है यहाँ पे? ज़ीनोन। सेंटर एटम ज़ीनोन। यहाँ पे 1 2 3 4 फ्लोरीन अटैच कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे अटैच करने के लिए कुछ नहीं, इसका मतलब लोन पेयर। मतलब इसका जो आपका स्ट्रक्चर बना sp3d2 का, ये बना आपका क्या?
स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये प्लेन में है तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा स्क्वायर प्लेनर। तो आपका इसका आंसर जाएगा ये, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन का पहले का आंसर जाएगा सेकंड, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो पहले का ऑप्शन सेकंड, मतलब यहाँ पे सेकंड इसमें है और इसमें। चलिए अभी अपन सॉल्व करते हैं, मतलब या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। आइए इसके बाद हम सेकंड देखेंगे बेटा XEF6, आ जाइए। सेकंड है आपका XEF6, क्लियर। XEF6 की बात करें, और हाँ ये क्वेश्चन आपके नीट 2019 में आया है ना। XEF6 की बात करें, सेम यहाँ पे देखिए 6 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर, तो हो जाएगा 6 एक साथ, मतलब sp3d3, 7 हो गए, 3 3 6 एक साथ, ठीक है। तो sp3d3 आएगा। अब sp3d3 क्या बनेगा बेटा, तो इसका बनेगा डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल। sp3d3 का क्या बनेगा, डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका आएगा थर्ड, सेकंड ऑप्शन आपका आएगा थर्ड। तो जहां तक हमको पॉसिबिलिटीज लग रही है सेकंड ऑप्शन भी थर्ड ले, यहां भी दिक्कत, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम हो गए। एक और सॉल्व करो, आओ एक और सॉल्व करके देखते हैं। चलिए XEOF4 आ जाइए, यहां से इस बार हमारा क्लियर हो जाएगा। XEOF4, चलिए जीनोन, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन अटैच कर दीजिए, एक ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्मा, एक लॉन पेयर, 5 सिग्मा एक लॉन पेयर, मतलब टोटल 6 हो गए, मतलब sp3d2। sp3d2 मतलब क्या है, इसकी ज्योमेट्री इसको आप बना सकते हो ऑक्टाहाइड्रल, तो हमने इसको बनाया क्या, ऑक्टाहाइड्रल। आप यहाँ पे सेंटर एटम क्या रखोगे, Xe, मैंने सेंटर एटम रख दिया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया, बचे हुए 4 फ्लोरीन जोड़ दिया। तो क्या बना ये बना स्क्वायर पिरामिड, ये बना क्या, स्क्वायर पिरामिड। तो मतलब आपका थर्ड नंबर हो गया स्क्वायर पिरामिड, थर्ड नंबर होगा स्क्वायर पिरामिड, मतलब फोर्थ, मतलब अब ये नहीं होगा, आंसर जाएगा सेकंड। जब आप इसका आंसर सेकंड निकाल लोगे ना, उसके बाद भी आप इसको भी सॉल्व कर लेना, लास्टली आप इसको भी कर ही लेना। कर क्या लोगे, चलो मैं बता ही देता हूँ, आ जाओ। उसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया यहाँ पे, है ना। चलिए XeO3, Xe के आउटर सेल में पहले आप इसका नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर, मतलब 4 आएगा। इसका मतलब sp3, 4 आएगा तो sp3, तो ये आपका बनेगा टेट्राहाइड्रल, है ना। सेंटर में आ जाएगा Xe और 3 ऑक्सीजन है, तो ये हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन, मतलब ये है पिरामिड शेप, मतलब इसका ये, तो मतलब लास्ट वाला एक, मजा आ गया, 100% सही है, कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खतरनाक लेवल का है, ये भी 2019 में आया बेटा, ये भी 2019 में आया है, नीट 2019 में क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है क्या, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहाइड्रल ड्यू टू, मतलब मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन टेट्राहाइड्रल होते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी, यहाँ पे दिक्कत हमको ये मिलेगा कि हमको ना मैग्नेट और मैग्नाइट का जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। जिन बच्चों को इसका आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिन बच्चों को इसका क्वेश्चन आ गया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आपको आप इस क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने ग्रुप में लाइक वो शेयर भी कर सकते हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी मारते जाओ, है ना। चलिए
पहले हम इसका देखेंगे क्या, पहले हम इसका देखेंगे फॉर्मूला। तो इसका फार्मूला क्या है, मान लीजिए मैग्नेट है MnO4-2, मैग्नेटाइड MnO4-। हम दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया MnO4, 2 माइनस का है तो 2 माइनस लगा दिया, इधर सिंपल ओ लगा दिए। इसका हो जाएगा MnO, 1 माइनस का, डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारा मैग्नेट, ये हो गया मैग्नेट, ये हो गया पर मैग्नेट। अब आइए यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। जैसे कंपेयर करेंगे, इसको अभी हम यहीं पे छोड़ लेते हैं। देयर इज नो पी पाई बैक बॉन्डिंग, ये तो गलत है क्योंकि पी पाई बैक बॉन्डिंग तो होगा क्योंकि इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है और इसके पास पी लॉन पेयर एक्स्ट्रा है। मतलब ऑक्सीजन की बात करो तो इसके पास पी पाई फुल फिल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है इसके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये तो होगा, मतलब ये गलत हो गया। फिर द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि मैग्नीज के लिए पी ऑर्बिटल नहीं, डी ऑर्बिटल, क्योंकि मैग्नीज के पास बैकेंड डी है। क्लियर, तो ये भी गलत हो गया। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ले ये भी गलत हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं, ऑक्सीजन के पास क्या है, बैकेंड पी ऑर्बिटल। तो हमारा आंसर जाएगा कि ऑक्सीजन के पास, अपना आंसर जाएगा ऑक्सीजन के पास पी बाई, मैग्नीज के पास होगा डी पाई। तो पी पाई ऑक्सीजन का और डी पाई मैग्नीज का, इससे हमारा सिर्फ यही ऑप्शन मैच होता है। तो आंसर जाएगा द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। क्लियर हुआ, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत धांसू क्वेश्चन है। 19 में आ चुका है, 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 22 में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन, और हमको लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग 2 सेकंड में आंसर बता दोगे। जल्दी बोलो फटाफट। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn plus Cn minus NO and Cn, which one of will have the biggest bond order? किसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एम वाले बच्चे तो फटाफट बता देंगे, बाकी लोग भी बता दो, आपको ट्रिक पता होगी। क्लियर, एक्चुअल में आपको बॉन्ड ऑर्डर यदि निकालना है, टाइम दू, ले लो ले लो, हो गया बस, ज़्यादा नहीं। अब इसको जिसको आंसर आता है आप लोग वीडियो को रोक के आंसर को कमेंट करिए, जिसको आंसर नहीं आता वो आ जाइए यहाँ देखिए। तो पहले मैं ईमानदारी से इसको इज्जत देते हुए हम बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लिखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बट हमारे पास नीट में इतना टाइम नहीं होता। जैसे मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताया आपको, वैसे भी मैं बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बताऊंगा। क्लियर, कैसे बताऊंगा? तो आ जाइए, हम डायरेक्ट बात करेंगे ट्रिक की। एम वाले बच्चों को आता है हीरो नहीं बनने का, आइए पहले 2 की दुनिया मार दो। तो क्या होती है 2 की दुनिया, सबको याद है? 2 4 गलत हो तो बताना, 8 10 12 14 16 18 20। अरे वाह सर, आपको तो आती है। चलिए एक और आता है 10 10 12 32 10। ये कौन सी दुनिया है? ये दुनिया है मोटी की, ये दुनिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। क्लियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की दुनिया में आप देखोगे तो यहाँ पे आप ये देखो कि जिस एलिमेंट, जिस कंपाउंड का जितना नंबर होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करोगे आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन यदि आपको ये पता है आपको जस्ट 2 सेकंड में आंसर हो जाएगा। आइए, तो क्या है, पहले Cn के नंबर देखो, सबके नंबर लिख दो, उधर पे वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो कितना है, कार्बन के 6, नाइट्रोजन में थे 7, 1 प्लस, तो एक किसी को इनने दे दिया तो बचा कितना 12। कार्बन 6 और एक माइनस है तो माइनस ऊपर लगेगा, तो कितना आएगा,
कार्बन और CN मतलब कि 6 और 7 13 एक ये तो हो जाएगा 14 और NO नाइट्रोजन में 7 और 8 तो हो जाएगा 15 और C में कितने 6 और यहाँ पे 7 तो 6 और 7 हो जाएगा 13। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 12 का मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हमको 3 दिख रहा है किसका 14 वाले को, तो आंसर जाएगा सेकेंड। लो आप इतना सारा सॉल्व क्यों करोगे, जब आपको ट्रिक पता है तो आप ट्रिक से डायरेक्ट निकालिए ना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम होता है। क्लियर, तो इसका आंसर जाएगा क्या CN माइनस ये। नेक्स्ट आ जाइए, 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ चलिए क्या क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल आर स्पीसीज हैज ओनली p बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां पे आपको ये है, इसमें आपको बढ़िया क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होगा, 2 एटम हो गए, स्पीसीज हैज ओनली द पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग में कौन से के पास पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कौन से के पास। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p बाई सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p बाई और सिग्मा स्टार 2p z। आइए हम इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हैं, करें चलिए। तो 2 4 6 8 10 12, चलिए यहीं पे देखते हैं, पहले एक बार मैच कर लेते हैं। तो 16 14 12 B में तो 8। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम 12 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, मतलब ये पाई तक आता है। यदि हम 12 के बाद हम 14 करते हैं तो सिग्मा में आ जाएगा, तो 14 वाला तो गलत हो गया। हम यदि 16 करते हैं तो पाई स्टार में आ जाएगा, तो 16 वाला भी गलत हो गया। 8 वाला तो बेचारा जाएगा ही नहीं पाई में, तो बचा क्या, मजा आ गया सर, C2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए सलाम और 1 लाइक ठोक सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी जबरदस्त, क्या धांसू, एकदम धांसू वाला धांसू। 2019 में ही आया बेटा, ये 19 में ही आया है। अब बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, नीट में जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आप ये मानिए 80% बच्चा इनके आंसर गलत करता है। 80 नहीं 90% बच्चा इनके आंसर गलत करता है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर, आइए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, देन उसके बाद हम इसमें एक्शन लेंगे, जो एक तरीका होता है। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, आप एक बार इसको देख लो, रीड कर लो, ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। यदि आपको आता है, नहीं आता तो ये रहा इसका आंसर। आइए तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द PCl5। PCl5 को आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फॉर्म दी फॉलोइंग। हम जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिले ना, यदि आप एग्जाम में नहीं हो, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से ट्राई करना है कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिले, आप सीख पाओगे, है ना। क्लियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना PCl5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। PCl Cl 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 Cl। क्लियर, मतलब कि PCl5 का स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
PCl5 का स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। आइए यदि हम बात करें बेटा तो ये वाला बॉन्ड हमारा होता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। आइए 3 इक्वेटोरियल क्या लिखा है, 3 इक्वेटोरियल PCl, मतलब कि एक ये एक ये एक ये बॉन्ड मेक एंड एंगल 120, वेरी गुड, क्योंकि ट्राइगोनल है तो बनेगा 120। तो ये सही स्टेटमेंट है, मतलब ये सही है, मतलब आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर में इनकरेक्ट पूछा है। सेकंड 2 एक्सियल PCl बॉन्ड मेक अ बॉन्ड एंगल 180, ये भी मजा आ गया। ये एक्सियल PCl 180 बनाएगा तो बना रहा है, मतलब ये भी सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। एक्सियल PCl बॉन्ड आर लार्जर देन इक्वेटोरियल, मजा आ गया। एक्सियल हमारा जो है इक्वेटोरियल से ज्यादा होगा तो मतलब ये भी सही। इसके बाद PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, गलत बात, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब आंसर जाएगा हमारा यही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसके भी रिस्पेक्ट में एक लाइक। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए। ये भी एक लल्लू सा क्वेश्चन कब आया है, नीट 2017 में, काफी इजी क्वेश्चन है जो कि नीट 2017 में आया। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो कैसे करोगे आप, ये ऑप्शंस देखो, आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्लियर, तो चलिए आप कमेंट कर देना, उसके बाद आप आंसर देखना, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम, तो बॉन्ड ऑर्डर को जो मैट्रिक बताया था हम वही अप्लाई करेंगे। पहले 2 की दुनिया, ये लो 2 की दुनिया ले लो, फिर उसके बाद 10 10 12 32 10, फिर अब इन जो हमारे ये जो हमारे लल्लू लोग हैं इनके हम देखेंगे क्या, इनके हम कोई दिक्कत नहीं, आप ना इन सब के इलेक्ट्रॉन गिन लो, काम खत्म। जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन होगा मतलब सेम बॉन्ड ऑर्डर होंगे। तो ऑक्सीजन O2 मतलब कितने, ऑक्सीजन O2 16, NO नहीं होगा, Cn 6 7 14 और कार्बन 6 और 8 14, ले खत्म। 14 14 दोनों में सेम आएगा, आंसर जाएगा सेकेंड। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए करना हो तो कर लो, आंसर जाएगा क्या, सेकेंड। हो गया काम खत्म। तो यदि आप बॉन्ड ऑर्डर में ये तरीका यदि आपको आता है तो आपको कुछ ही सेकंडों में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे बेटा। क्लियर, चलिए जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, यदि आप हर क्वेश्चन को अर्जुन बन के सॉल्व करते हो तो आपको उस टाइम पे वही कॉन्सेप्ट दिखेगा जो क्वेश्चन में लग रहा होगा। यदि आप हर क्वेश्चन को अर्जुन बन के सॉल्व करोगे तो आपको बर्ड्स या चिड़िया की आंख मतलब क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा। इसीलिए ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करो, एकदम शानदार तरीके से आपका आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट, मजा आ गया, एम्स में आया 2017 में, अरे वाह यार, लेवल तो बढ़ गया आप लोगों का, सीधे नीट से एम्स, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, अपन भी बढ़ा लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ किसका है, तो जो सबसे बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उसकी लंबी। तो सबसे बड़ा कौन है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन, ओ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब सबसे बड़ा कार्बन, मतलब ये तो बहुत ईजी था। कभी कभी एम्स में करता है, मजाक कर लेता है, तो ये एक मजाक ही था तुम लोगों के साथ, एम्स वाले ने किया है ना, तो बुरा मत मानना।